अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सोशल मीडिया पर ये गाड़ी हर तरफ छाई हुई है। ये गाड़ी है बेंटले। लंदन में ये चोरी की गई, इसको कराची पहुंचाया गया और कराची के इलाके डिफेंस में एक बंगले में इसको रखा गया था। पिछले 2 साल से ये उस बंगले में मौजूद थी और 2 साल पहले 2020 में लंदन में इसको चोरी करके पाकिस्तान लाया गया, पाकिस्तान में कराची पहुंचाया गया। और इस सारे खेल में किस तरह एक मुल्क का सफीर इन्वॉल्व था, सफीर मुलविस था, वो पूरी कहानी मैं आप दोस्तों को सुनाऊंगा। अगर इस कहानी में आप दिलचस्पी रखते हैं, वीडियो आप पूरी देखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त हमारे पेज को लाइक और फॉलो करके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। दोस्तों, ये जो बेंटले गाड़ी है, सोशल मीडिया पर इसके चर्चे हैं, लोग इस पर जो है वो अपनी दिलचस्पी का इजहार कर रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि लंदन में चोरी होने वाली गाड़ी, जो कि हजारों मील दूर है लंदन पाकिस्तान से, कराची से, कैसे लंदन की चोरी हुई गाड़ी कराची पहुंची और कराची के डिफेंस के इलाके में ये एक बंगले में पहुंच गई। ये कहानी बड़ी दिलचस्प है। उससे पहले ये जो कस्टम हुक्काम हैं जिन्होंने इस गाड़ी को अपनी तहवील में लिया है, आखिर ये जो कस्टम हुक्काम है इनको कैसे पता लगा कि ये गाड़ी इस बंगले में डिफेंस के इलाके में मौजूद है? जरा ये बताते हैं कि जो लंदन में तहकीकाती एजेंसीज हैं, जो वहां पर नेशनल क्राइम एजेंसी है, वो इस सारे मामले की तहकीकात कर रही थी, छानबीन कर रही थी और कोशिश कर रही थी कि लंदन में ये जो गाड़ी चोरी हुई है इसका कहीं से सुराग मिल जाए, पता लग जाए कि ये दुनिया में कहां खो गई है, किस मुल्क में है। तो लंदन की नेशनल क्राइम एजेंसी को मालूम हुआ कि ये कराची के इलाके डिफेंस के एक बंगले में है। जो नेशनल क्राइम एजेंसी है उसने पाकिस्तान के जो कस्टम एजेंसीज हैं उनको बकायदा इस बंगले की लोकेशन बताई, एड्रेस बताया, और वो जो कस्टम के हुक्काम थे वो पहुंचे और वहां से उन्होंने ये गाड़ी बेंटले बरामद कर ली है। ये गाड़ी की जो मालियत है वो तकरीबन $3 लाख है। लेकिन ये गाड़ी पाकिस्तान में जो अगर पड़ेगी, अगर आप कानूनी तौर पे इसको मंगवाएं, तो ये 30 करोड़ रुपए की ये गाड़ी आपको पड़ेगी अगर आप लंदन से इसको इंपोर्ट करवाते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है, इस सारे खेल में, इस सारे मामले में, इस सारी कहानी में इस गाड़ी को लंदन में चोरी किया गया। लंदन की जो तहकीकाती एजेंसीज हैं वो इस गाड़ी तक इस तरह पहुंची कि इस गाड़ी में एक ट्रैकर लगा हुआ था। जो चोर इस गाड़ी को पाकिस्तान लेकर आए, कराची में उन्होंने जिस बंगले में इसको रखा, वो ये ट्रैकर निकालना भूल गए थे। लिहाजा जो लंदन की तहकीकाती एजेंसीज हैं उन्होंने इसकी लोकेशन को ट्रैक किया। फिर इसकी जो लोकेशन थी वो उन्होंने पाकिस्तान की तहकीकाती एजेंसीज को बताई और जो पाकिस्तान की तहकीकाती एजेंसीज थी, कस्टम हुकाम थे, वो इस गाड़ी तक पहुंच गए। लिहाजा डिफेंस के इस बंगले में छापा मारा गया और इस गाड़ी को बरामद कर लिया गया। अहम और दिलचस्प बात यह है कि जब ये गाड़ी बरामद की गई, जब पता लगा, कस्टम हुक्काम उस बंगले में पहुंचे डिफेंस के इलाके में, तो जो मालिक इस गाड़ी का मुबैना तौर पे था, उस जमील शफी नामी शख्स से जब पूछा गया, बताओ कि ये गाड़ी अगर आपकी है तो इसके कागजात कहाँ हैं, इसकी चाबी कहाँ है, इसकी जो मिल्कियत का आप दावा कर रहे हैं तो आपके पास सबूत क्या है? जब जमील शफी से दस्तावेजात मांगी गई तो उसके पास इस गाड़ी की दस्तावेजात नहीं थी। लेकिन अब मामला यह है दोस्तों, ये बात खुलकर सामने आई है कि ये जो जमील शफी है, इसने ये गाड़ी एक नवीद नामी शख्स से ली थी और नवीद नामी शख्स ने इसको कहा था कि नवंबर 2022 तक वो इस बेंटले की तमाम दस्तावेजात वो उसे फराम कर देगा। अब जो तहकीकाती एजेंसीज हैं उन्होंने ये सुराग लगाने की कोशिश की कि ये लंदन से कराची गाड़ी कैसे पहुंची, तो इसका सुराग मिला एक सफीर से। यानी पाकिस्तान में एक सफीर था, गैर मुल्क का, यूरोपीय मुल्क का, उसने ये गाड़ी लंदन से मंगवाई थी, इलीगल तौर पे मंगवाई थी, क्योंकि जो सिफारतकार होते हैं उन्हें कस्टम हुक्काम या जो पाकिस्तान के कवानीन होते हैं उनमें छूट हासिल होती है। लिहाजा उनका सहारा लेते हुए बल्गारिया के सफीर ने इस गाड़ी को लंदन से पाकिस्तान इंपोर्ट करवाया और यहां पर उसने $40,000 में कराची के एक शहरी को ये गाड़ी बेच दी। जिस शख्स को ये गाड़ी बेची गई उसने आगे इस गाड़ी को फरोख्त कर दिया। और अब जरा ये बताते हैं, इस गाड़ी की जो मालियत है तकरीबन $3 लाख है, जबकि पाकिस्तानी रुपए में अगर ये गाड़ी इंपोर्ट करवाई जाए तो इसकी जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो सिर्फ 30 करोड़ रुपए पड़ेगी और इस गाड़ी की जो मालियत है वो सिर्फ 3 करोड़ रुपए है। यानी 3 करोड़ की गाड़ी पे अगर गाड़ी लंदन से इंपोर्ट करवाई जाती है कराची, तो उस पर 30 करोड़ रुपए देना पड़ते हैं कस्टम हुकाम को, कस्टम ड्यूटी की मद में।
अब ये सारी जो जालसाजी की गई उसमें जो बल्गारिया का सफीर था उसका नाम सामने आ रहा है और अक्टूबर 2020 में इस बल्गारिया के सफीर को बाकायदा इस पर संगीन इल्जामात लगे थे। जब तहकीकात हुई तो तमाम जितने भी शवाहिद थे वो मंजर आम पर आए थे कि किस तरह ये गैर मुल्क से चीजें इंपोर्ट करवाता था और यहाँ पर पाकिस्तानियों को वो फरोग कर देता था। यानी कानून में जो नरमी का फायदा उठाते हुए जो सफीर को हासिल होती है उसका फायदा उठाते हुए वो चीजें सस्ती मंगवाता था और पाकिस्तानियों को महंगे दामों फरोग कर देता था। इस मद में उसने ये गाड़ी भी मंगवाई थी और अहम और दिलचस्प बात यह है कि सिंध में ये गाड़ी बल्गारिया के इस सफीर के नाम पर रजिस्टर्ड है। बाकायदा इसका जो नंबर प्लेट है उसको तब्दील किया गया, उसको अपने हाथ से बना हुआ एक नंबर प्लेट लगाया गया ताकि जब इस गाड़ी को देखा जाए तो लगे कि ये पाकिस्तान की रजिस्टर्ड गाड़ी है या सिंध की रजिस्टर्ड गाड़ी है। लेकिन जब उसका चेसिस नंबर देखा गया गाड़ी का, इस बेंटले का, तो वो चेसिस नंबर वही था जो कि लंदन में गाड़ी चोरी हुई थी। इस गाड़ी को गैर कानूनी तौर पे लंदन से कराची पहुंचाया गया और इसमें वो जो बल्गारिया का सफीर था उसने अपना अहम किरदार अदा किया। दिलचस्प बात यह है कि नेशनल क्राइम एजेंसी जो बरतानिया की है उसने एक ट्रैकर की मदद से इसको ट्रैक किया, इस गाड़ी को ट्रैक किया और जरा ये बताते हैं जो बल्गारिया के सफीर ने ये गाड़ी मंगवाई थी उसमें दफ्तर खारजा के लोग मुलविस थे, उनको ट्रैक किया जा रहा है, उनको जो है वो शनाख्त की जा रही है कि वो कौन कौन से लोग थे जो इस सारे धंधे में मुलविस थे, सारे खेल में मुलविस थे जिन्होंने ये गाड़ी यहाँ पे पाकिस्तान में मंगवाई। साथ साथ ये भी ट्रैक किया जा रहा है कि जो बल्गारिया का सफीर था वो इससे पहले क्या क्या चीजें मंगवा कर किस किस को फरोग करता रहा था और किस तरह वो अपनी पोजीशन का, अपने ओहदे का नाजायज फायदा उठाता रहा था। बड़ी दिलचस्प कहानी है ये बेंटले की कि किस तरह ये लंदन से कराची पहुंची और अब जो तहकीकाती एजेंसीज हैं अपनी तहकीकात को आगे बढ़ा रही हैं। जो भी मालूमात आएगी वो मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा। अगर आपको लगता है आपकी मालूमात में इजाफा हुआ है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, 7 घंटी का निशान है उसको दबा दीजिए और फेसबुक पे अगर ये वीडियो देख रहे हैं हमारे पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर दीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।